है कहानियां लिख डाली, उपन्यास भी लिख डाले और पतियों को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए इसके सूत्र भी दे दिए। अब ये बच्चे किस प्रकार से जो है कंट्रोल होंगे ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे साथ, हालांकि मेरे तो बेटी और बेटा ही है, कि उनको नहीं कह सकता पढ़ने के बारे में, क्योंकि जब 9th में मुझे जनरल प्रमोशन मिला था तो मैंने 10th की पढ़ाई करी नहीं थी, तो अंत में मुझे ग्रेस से पास होना पड़ा था। तो ये मैं तो नहीं कह सकता, सब कह अभी से कह रहे हैं बच्चे की एग्जाम होना नहीं, का दबाव बना रहे हो जी। तो ऐसे में कैसे उलझा जाएगा, कैसे आप अपने बच्चों को राजी करेंगे कि पढ़ाई करिए। इंदिरा जी अनम्यूट कर लीजिए। इंदिरा जी माइक इज म्यूट है। हाँ बोलिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन जो होता है वो अंकों का खेल नहीं होता है, जीवन योग्यता का खेल होता है। एक परीक्षा यदि स्थगित कर दी गई, देखिए इसे निरस्त मत कहिए, क्योंकि बच्चे जो परीक्षा देना चाहते हैं वो बाद में एग्जाम दे सकते हैं और परीक्षा का स्वरूप बदला है। विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, उनको दिए गए प्रोजेक्ट्स के आधार पर, उनके पूर्व के अंकों के आधार पर उनका रिजल्ट दिया जाएगा। तो मैं कहूंगी कि एक परीक्षा के निरस्त हो जाने से या स्थगित हो जाने से या उसका रूप बदल जाने से आप पूरी शिक्षा नीति को ध्वस्त नहीं कह सकते। और उस शिक्षा नीति को जो अभी लागू ही नहीं हुई है, आप कह रहे हैं कि वो ध्वस्त हो गई। तो मैं एक बात कहूंगी, अभी ऐसा लगता है तमाम जो मीडिया वीर है उनकी पोस्ट देखकर सोशल मीडिया पर कि सारी समस्याओं से हमारे प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं और बाकी सब प्रधानमंत्री जी से लड़ रहे हैं, जितने भी मीडिया वीर हैं। तो शायद दशकों के बाद, बहुत समय के बाद हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री पाया है कि सुदूर देहात के नन्हे नन्हे बच्चे भी उनका नाम जानते हैं। बहरहाल देखिए, नई शिक्षा नीति पर पहले हम ये बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति आई कहाँ। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग चीजों को जानते नहीं हैं, और क्योंकि विरोध हो रहा है तो वो भी विरोध करने लगते। पहली बात तो ये है कि नई शिक्षा नीति हमने कहीं से आयात नहीं की है, आसमान से नहीं टपकी। ये मैकाले की क्लर्क बनाने वाली शिक्षा पद्धति नहीं है जो हम पर थोपी गई। मैं क्योंकि एनसीईआरटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में थी, तो वहाँ एक कई वर्षों से एक शोध हो रहा था कि अंडमान का बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों रटेगा, वो अपनी भाषा में क्यों नहीं पढ़ेगा। गुजराती का 3 साल का बच्चा गुजराती क्यों नहीं सीखे, राजस्थानी में पढ़ने वाला बच्चा, घर में बोलने वाला बच्चा राजस्थानी क्यों नहीं सीखे और दूसरी भाषाएं भी सीखे। तो अंग्रेजी ही क्यों सीखे, जर्मन क्यों ना सीखे, फ्रेंच क्यों ना सीखे। इतना बड़ा विश्व है, इतनी सारी संभावनाएं हैं, थोपी हुई चीजें बच्चों पर क्यों हो। जो एक कहावत है, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अराइव्स। स्टूडेंट रेडी कब होगा, तब जब वो चुन सकेगा, वो विषय को चयन कर सकेगा। और टीचर कब पढ़ाएगा बच्चे को। हमेशा ये कहा जाता है टीचिंग इंस्टीट्यूट में, स्टूडेंट इज ऑलवेज राइट। अगर बच्चे गलती करते हैं तो वो टीचर की गलती है, अगर बच्चे असफल होते हैं तो वो व्यवस्था की असफलता है, उन शिक्षकों की असफलता है, ना कि विद्यार्थियों की असफलता है। उस असफलता के मूल में क्या है, उसी चीज को भारत के शिक्षाविदों ने एक लंबे शोध के बाद हमारे सामने जो चीज आई है, भारत की नई शिक्षा नीति। और अगर कोरोना काल से इसे एकदम आप रिलेट करके देख लीजिए, तो कोई भी विपत्ति का काल होता है, चाहे वो महामारी हो, युद्ध हो, अकाल हो, वो मूल मानवीय प्रवृत्तियों के चरम पर आने का काल होता है। वो आपकी वास्तविक योग्यता की परीक्षा का काल होता है। और नई शिक्षा नीति आपकी व्यवहारिक योग्यता, जो नए बच्चे आएंगे, आपने और मैंने तो वही रटा है जो हमने अभी तक पढ़ाया गया है, लेकिन नई शिक्षा नीति एक अवसर देती है जबकि लोग अपनी हुनर को सामने ला पाए। अगर वो 3rd ईयर में भी फेल हो गए थे तो कॉलेज ड्रॉप आउट उनको हम कहते हैं, हम उनको अशिक्षित कहते हैं। उसके आगे लोगों की मातृभाषाओं का सम्मान हो, लोगों की व्यावसायिक बुद्धि का सम्मान हो, ये चीज लेकर के नई शिक्षा नीति भारत में आ रही है। और मैं समझती हूँ कि शिक्षाविदों से तो मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है कि ये माहौल क्रिएट ना हो बच्चियों और उनके पेरेंट्स के मन में कि अंक कम आएंगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा।